हेलो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी एसएससी जीडी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं साइनोनिम्स एंटोनिम्स के बारे में, जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आपके अपने यूट्यूब चैनल A2 स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए साइनो एंटो क्या है, हम उसके बारे में आइए हम बात करते हैं साइनो के बारे में। साइनोनिम्स क्या है? साइनोनिम्स अब तो हिंदी में पर्यायवाची शब्द पढ़े ही होंगे। मतलब पर्यायवाची शब्द के अलग अलग नाम होते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे कमल का, तो कमल का पर्यायवाची शब्द आपका हो जाता है पंकज, सरोज, जलज। ठीक है, तो उसी प्रकार से साइनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ, समान अर्थ वाले मीनिंग्स, इसी को हम लोग साइनोनिम्स बोलते हैं। इसी को हम लोग साइनोनिम्स बोलते हैं, यानी कि समान अर्थ वाले मीनिंग्स को हम लोग साइनोनिम्स बोलते हैं, या इसी को और क्या बोल सकते हैं? पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि इसके बहुत सारे मतलब मीनिंग क्या रहेंगे आपके? अलग अलग रहेंगे। मीनिंग आपके अलग अलग रहेंगे, लेकिन अर्थ जो होंगे आपके एक होंगे, सेम होंगे, बराबर होंगे। अर्थ एक समान होगा, अर्थ एक समान होगा। उसी को हम लोग साइनोनिम्स कहते हैं। अब आगे बात करते हैं एंटोनिम्स के बारे में। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड। क्या होता है? अपोजिट वर्ड्स होता है। यानी इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? उल्टा शब्द, उल्टा शब्द, या फिर इसी को बोलते हैं क्या? विलोम शब्द, या इसी को बोलते हैं क्या? विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। मतलब क्या कि मीनिंग इसके अलग अलग होंगे और अर्थ भी इसके अलग अलग होंगे। मतलब मीनिंग अलग अलग, अलग, और अर्थ जो होंगे आपके अर्थ अलग होंगे, अलग होंगे। जैसे उल्टा हो गया, उल्टा मीनिंग होगा। समझिएगा, जैसे अगर मैं लिख दिया सन, तो सन का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? डॉटर हो जाएगा, डॉटर हो जाएगा। मतलब सन का मतलब बेटा और डॉटर की मतलब बेटी। मतलब उसी को हम लोग एंटोनिम्स कहते हैं। एंटोनिम्स का मतलब ही होता है उल्टा शब्द, और साइनोनिम्स का मतलब ही होता है समान अर्थ वाले मीनिंग। यानी हम लोग उसे पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। मतलब क्या कि मीनिंग अलग अलग होंगे, लेकिन अर्थ जो होंगे उसके क्या होंगे? एक समान होंगे, यानी समान होंगे। और एंटोनिम्स में जो आपके होंगे ये तो अपोजिट वर्ड होंगे आपके, ये अपोजिट वर्ड होंगे, उल्टा, विलोम और विपरीतार्थक। इसी का मतलब होता है, बट यहाँ पर क्या है कि मीनिंग अलग अलग होंगे तो अर्थ भी अलग होंगे। जैसे आप उल्टा मीनिंग ही होगा इसका, तो मतलब क्या समझेंगे अच्छे से इसको। जैसे यहाँ पर सन अगर लिखे हैं तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका? डॉटर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके बहुत सारे मीनिंग रहेंगे, जिसके साइनोनिम्स रहेंगे, एंटोनिम्स रहेंगे, और सारे के अर्थ भी रहेंगे। तो आइए आगे हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको नीचे लिंक दिया हुआ रहेगा। अगर आपको कोई डाउट होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप हमसे मैसेज के थ्रू या कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और हम आपको आसानी से आसानी तरीका से आपको उत्तर जरूर देंगे, रिप्लाई जरूर देंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं मीनिंग के बारे में। तो फर्स्ट मीनिंग है आपका क्या? वर्ड मीनिंग है आपका एलेन, जो आपका एडजेक्टिव है। एलेन एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होता है? बाहरी या परदेसी। उसका साइनोनिम क्या होता है? साइनोनिम तो इसके पहले मैं बता ही चुका हूं,
ये स्ट्रेंजर होता है। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। फॉरेनर का मतलब क्या होता है? विदेशी, जिसे हम लोग परदेशी कहते हैं या विदेशी कहते हैं। उसका एंटोनिम आपका क्या हो जाएगा? एंटोनिम आपका नेटिव होता है। नेटिव का मतलब क्या होता है? देशी। जो लोग हमारे देश में रहते हैं उसे हम लोग देशी कहते हैं, और जो लोग बाहर से आकर हमारे देश में घूमते हैं या फिर रहते हैं उन्हें हम लोग स्ट्रेंजर या फिर फॉरेनर या फिर प्रदेशी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका ब्रुक। ब्रुक जो आपका वर्ड है ये आपका वर्ब है। उसका मीनिंग क्या होता है? क्षमा करना होता है या सहना होता है। साइनोनिम होता है इंड्योर। इंडोर और टोलरेट दो साइनोनिम होता है, आप दोनों को आसानी से याद रख सकते हैं। एंटोनिम होता है उसका ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब क्या होता है? बदला लेना होता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है आपका कंसोल। कंसोल वर्ड भी आपका एक वर्ब है। कंसोल वर्ड भी आपका एक क्या है? वर्ब है, जिसका हिंदी क्या होता है? तसल्ली देना होता है। अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं तब वो काम अगर पूरा हो जाता है तो हम लोग को लगता है कि नहीं ये काम अच्छे से हो गया है, तसल्ली मिल गई। तो उसका साइनोनिम क्या होता है? कंफर्ट होता है या एलिवेट होता है। उसका एंटोनिम होता है आपका डिसकंफर्ट, मतलब उसका हिंदी होता है घबरा देना, एंटोनिम होता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा है फ्रेंड्स आपका कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर वर्ड भी आपका क्या है? वर्ब है, जिसका मीनिंग होता है क्या? साजिश करना होता है। जैसे हम लोग किसी के प्रति साजिश करते हैं। साइनोनिम इसका क्या हो जाएगा? इंट्रीग्यू। क्या हो जाएगा आपका? इंट्रीग्यू या प्लान हो जाएगा। ठीक है। तो एंटोनिम आपका क्या हो जाएगा? रियल। रियल का मतलब क्या होता है? वास्तविक होता है, जो हम लोग वास्तविक रूप से होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर है आपका इडिफाइस। इडिफाइस वर्ड आपका क्या है? नाउन है। इडिफाइस शब्द आपका वर्ड आपका नाउन है, जिसका मीनिंग होता है इमारत या भवन। जिस घर में हम लोग रहते हैं उसी चीज को हम लोग इमारत या फिर भवन कहते हैं। इसका साइनोनिम्स हो जाएगा क्या? बिल्डिंग या प्लेस। हम लोग तो जानते ही हैं बिल्डिंग क्या होता है? बड़े बड़े भवन होते हैं, इमारत होते हैं। और एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? जस्ट इसका अपोजिट, मतलब कुटी या झोपड़ी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉटेज कहते हैं। समझ में फ्रेंड्स आ ही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। छठा है आपका इलिप्सी। इलिप्सी वर्ड जो है आपका क्या है? वर्ब है। इलिप्सी वर्ड जो है आपका क्या है? वर्ब है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है समय बीत जाना। और साइनोनिम्स आपका होता है टू पास या फिर एक्सपायर। एक्सपायर का मतलब क्या? डेट खत्म हो चुकी है। और एंटोनिम आपका होता है रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब क्या होता है? बचा हुआ। मतलब एक्सपायर का मतलब खत्म हो जाना, और रिमेनिंग का मतलब होता है आपका बचा हुआ। आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर है आपका एलिगेंट। एलिगेंट वर्ड आपका क्या है? एडजेक्टिव है। एलिगेंट शब्द आपका जो है एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग होता है भव्य या आकर्षक होता है। कोई भी वस्तु जो चीज देखने में अच्छी लगती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अट्रैक्टिव है। वो क्या है? उसका साइनो आपका क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है। और ग्रेसफुल बोलते हैं ना कि वो जो चीज है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, आकर्षक है। ठीक है। ये साइनोनिम्स आपका हो जाएगा। और एंटोनिम आपका क्या हो जाएगा? सिंपल। सिंपल का मतलब क्या? साधारण, सरल। इसका एंटोनिम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर है एक्सपोलाइट। एक्सपोलाइट आपका वर्ड है नाउन। नाउन की तरह ट्रीट करता है, जिसका हिंदी होता है पराक्रम। जिसका हिंदी पराक्रम या फिर साहस होता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रोबेस या करेज कहते हैं। दोनों में से कोई भी आप याद रख सकते हैं अच्छा से। ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। क्लास 10th हो या फिर क्लास 12th हो, उसमें भी अब साइनो एंटो पूछने लगी है। उसका एंटोनिम आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? फिमिडिटी। फिमिडिटी का मतलब क्या होता है? दृढ़ता। जैसे हम लोग कोई भी काम को संकल्प लेकर करते हैं, दृढ़ता पूर्ण करते हैं। नौवां फ्रेंड्स आपका है इम्परेटिव। इम्परेटिव वर्ड जो है आपका क्या है? एडजेक्टिव है। इम्परेटिव वर्ड जो है आपका क्या है? एडजेक्टिव है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? जरूरी।
जरूरी या फिर आवश्यक। जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं तो बोलते हैं ना कि ये काम पहले ज्यादा जरूरी है, इसी काम को पहले समाप्त करना चाहिए। सिनोनिम्स आपका हो जाएगा फ्रेंड्स अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब बोलते हैं ना तत्काल है, हम लोग को इस काम को जल्दी करना चाहिए, अर्जेंट है। फिर है इनिशियल। सिनोनिम्स दो है आपका, अर्जेंट और इनिशियल। और एंटोनिम उसका है यूजलेस। यूजलेस का मतलब ही होता है फालतू, बेकार। मतलब ये काम जो कर रहा है कोई काम धंधा है नहीं, बस ऐसे ही बेकार का टाइम पास कर रहा है, इसमें फालतू है, फालतू का दिमाग लगा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 10वां है आपका लिगेसी। लिगेसी वर्ड जो नाउन की तरह ट्रीट करता है आपका, ठीक है। मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति का मतलब क्या होता है, जो अपने पिताजी का संपत्ति होता है उसी को हम लोग पैतृक संपत्ति कहते हैं। साइनोनिम्स हो जाएगा क्या, बिक्यूस्ट, बिक्यूस्ट या डिवाइज, ठीक है। और एंटोनिम आपका हो जाएगा सेल्फ एकम्प्लिश, जिसे हम लोग स्वयं कहते हैं। स्वयं का मतलब क्या बोलते हैं ना कि ये मैं खुद से काम किया हूं, मतलब स्वयं किया हूं, या फिर खुद का संपत्ति। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 11वां नंबर है लर्क। लर्क वर्ड जो है आपका वर्ब की तरह काम करता है, ट्रीट करता है, जिसका मतलब होता है मीनिंग घात लगाना, या फिर बोलते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति को मारने के लिए घात लगाए हुए है, ठीक है। और उसका साइनोनिम आपका क्या हो जाएगा, स्लिंक या फिर कैमफ्लग, कैम्यूफ्लैग हो जाएगा, ठीक है। इसका साइनोनिम स्लिंक हो जाएगा या कैम्यूफ्लैग हो जाएगा। जिसका एंटोनिम्स क्या होता है, एक्सक्यूज होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, माफी। अगर हम लोग कोई गलत काम करते हैं तो फिर हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्यूज कहते हैं, हम लोग माफी मांगते हैं या फिर माफ कर देते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको यह जो वर्ड मीनिंग है, साइनोनिम से एंटोनिम से, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें, A2 स्टडी क्लासेस को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। आगे फ्रेंड्स आपका 12 नंबर प्रिमिटिव। वर्ड आपका क्या है, प्रिमिटिव। वो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करता है। आपका मीनिंग आपका हो जाएगा प्राचीन, पुरातन। प्राचीन का मतलब क्या, सबसे पुराना। और साइनोनिम्स हो जाएगा उसका एंशिएंट या फिर एंटीक्वेट। साइनोनिम्स आपका क्या हो जाएगा, एंशिएंट या एंटीक्वेट। और एंटोनिम आपका हो जाएगा क्या, मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब क्या, आधुनिक, जिस समय हम लोग जी रहे हैं। मॉडर्न बोलते हैं ना कि मॉडर्न युग है, आधुनिक युग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रिक्वाइल 13 नंबर है आपका, रिक्वाइल जो वर्ब की तरह ट्रीट करता है। मीनिंग आपका हो जाएगा पीछे हटाना। साइनोनिम्स आपका हो जाएगा रिटर्न, और एक और रिटर्न क्या हो जाएगा, रिट्रीट हो जाएगा। और आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अस्टेबल। अस्टेबल का मतलब क्या होता है, स्थित या फिर अस्थाई। 14 नंबर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा क्या, यूनिक। यूनिक एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करता है, जिसका मीनिंग हो जाएगा क्या, अजूबा, अनोखा, या फिर बोलते हैं अद्भुत। वो चीज बहुत ज्यादा यूनिक लग रहा है, बहुत ज्यादा अनोखा लग रहा है, अद्भुत लग रहा है। उसका साइनोनिम्स हो जाएगा अनमैच्ड या फिर सिंगल। और एंटोनिम्स आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑर्डिनरी, जिसे बोलते हैं ना साधारण है, सामान्य है एकदम से। आगे फ्रेंड्स है आपका 15 नंबर डेली वेरिएंस, जो नाउन की तरह आपका ट्रीट करता है। इसका मीनिंग हो जाएगा छुटकारा या फिर राहत। साइनो हो जाएगा रिलीफ या रिस्क्यू, ठीक है। और एंटोनिम आपका हो जाएगा इन्वॉल्व, जिसमें होता है क्या, इन्वॉल्व बोलते हैं ना कि तुम मेरे पार्टी में इन्वॉल्व हो जाना, मतलब शामिल हो जाना। आगे फ्रेंड्स आपका 16 नंबर डिलीवरी। डिलीवरी, डिलीवरी ये नाउन की तरह ट्रीट करता है आपका, जिसका मीनिंग क्या होता है, वितरण, मतलब बांट देना या फिर सुपुर्दगी, सुपुर्दगी, ठीक है। साइनोनिम्स आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, बंटवारा, ठीक है। और कॉन्वेंस। और जिसका एंटोनिम्स आपका हो जाएगा कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, जमा करना या फिर संग्रह करना। आपका 17 नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स ह्यूमन। ह्यूमन जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, मानव
जाति। और साइनोनिम्स आपका हो जाएगा मोर्टल या फिर मैन काइंड। और आपका एंटोनिम्स आपका फ्रेंड्स हो जाएगा क्या, जिएंट। जिएंट का मतलब क्या होता है, राक्षस, दानव, दैत्य। अगला फ्रेंड्स लास्ट आपका है ह्यूमन। ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह ही ट्रीट करता है, जिसका मीनिंग हो जाएगा क्या, कोमल या फिर दयालु। साइनोनिम्स आपका फ्रेंड्स हो जाएगा काइंड या मर्सीफुल। और एंटोनिम्स हो जाएगा फेरस, मतलब इसका हिंदी क्या होता है, क्रूर होता है। फ्रेंड्स आपको यह क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप हमारे A2 स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि कोई भी आपके फ्रेंड्स स्टूडेंट्स छूट ना जाए। अच्छी से अच्छी तैयारी करें किसी भी एग्जाम की। फ्रेंड्स कल मिलते हैं।